हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अंग्रेजी साहित्य, जहां हम अंग्रेजी साहित्य की बड़ी बड़ी किताबों और गहरे विचारों को आसान और मज़ेदार अंदाज में समझाते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो सोचने पर मजबूर कर दें, जो हमें किताबों की दुनिया के पीछे छिपे सच से मिलवाएं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो 400 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा स्मार्ट और आज के ज़माने जैसी लगती है कि आप चौंक जाएंगे। इस किताब का नाम है डॉन क्विक्सोट और इसके लेखक हैं मिगेल दे सर्वांटेस। इस कहानी में एक आदमी है, डॉन क्विक्सोट, जो बहुत सारी पुरानी बहादुरी की किताबें पढ़ता है और फिर उसे लगता है कि उसे भी एक योद्धा बन जाना चाहिए। लेकिन असली दुनिया में न तो राक्षस हैं, न जादूगर, न ही राजकुमारियां। फिर भी डॉन क्विक्सोट अपनी तलवार उठाकर निकल पड़ता है और पवन चक्की को राक्षस समझकर लड़ने लगता है। ये कहानी सुनने में मज़ेदार है, लेकिन इसमें जो असली कमाल है वो है सर्वांटेस की कहानी कहने की तरकीब। सर्वांटेस खुद ये नहीं कहते कि उन्होंने ये किताब लिखी है। वो कहते हैं कि उन्हें ये कहानी किसी पुराने अरबी लेखक साइड हमेटे बेनेंगेली की लिखी हुई पांडुलिपि में मिली और उन्होंने बस उसका अनुवाद किया। लेकिन असल में वो लेखक ही नहीं है, यानी लेखक नकली है, अनुवादक भी वही है, और कहानी खुद अपने ऊपर सवाल उठाती है कि ये सच है या झूठ। अब बताइए, ऐसा खेल कौन करता है? और यही नहीं, कहानी में एक समय ऐसा भी आता है जब खुद लेखक यानी सर्वांटेस और वो नकली लेखक बेनेंगेली आपस में बहस करने लगते हैं। ये सब देखकर लगता है जैसे किताब खुद आपको बता रही है कि मैं एक कहानी हूँ, पर मेरी भी एक सच्चाई है। और पार्ट 2 में तो गजब ही हो जाता है। वहाँ डॉन क्विक्सोट और दूसरे किरदार पहले भाग को पढ़ चुके होते हैं, यानी वो जानते हैं कि वो किसी कहानी के किरदार हैं। सोचिए, एक कहानी के अंदर के लोग उस कहानी को पढ़ चुके हैं। ऐसा आजकल की नेटफ्लिक्स सीरीज में होता है, लेकिन सर्वांटेस ने ये सब 16वीं शताब्दी में ही कर दिया था। किताब के अंदर और भी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं, प्यार, धोखा, दुख, हंसी, जो सभी डॉन क्विक्सोट की कहानी को आईना दिखाती हैं। लेकिन ये सब मस्ती मजाक सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। सर्वांटेस ये दिखाते हैं कि कहानियां कितनी ताकतवर होती हैं। डॉन क्विक्सोट भले ही भ्रम में जी रहा हो, लेकिन उसके इरादे नेक हैं। वो न्याय चाहता है, अच्छाई चाहता है और दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है। और कहीं न कहीं हम सब में भी थोड़ा सा डॉन क्विक्सोट छिपा होता है। हम भी कहानियों से ही अपनी दुनिया को समझते हैं। इसीलिए ये किताब आज भी पढ़ने लायक है, क्योंकि ये हमें हंसाती भी है, सोचने पर भी मजबूर करती है और ये दिखाती है कि असली जादू कहानियों में छिपा है। तो दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, क्या डॉन क्विक्सोट दुनिया की पहली पोस्टमॉडर्न किताब थी? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल, क्योंकि इसमें हर वो चीज़ है जो आजकल के लेखकों को महान बनाती है। नकली लेखक, झूठे किस्से, खुद को पहचानने वाले किरदार और एक कहानी जो अपने आप पर सवाल उठाती है। सर्वांटेस ने न सिर्फ एक मज़ेदार उपन्यास लिखा, बल्कि उन्होंने कहानी कहने के सारे नियम ही बदल दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अंग्रेजी साहित्य को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी दिलचस्प और आसान व्याख्याएं लेकर हम फिर आएंगे। कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से कौन सी किताब अपने समय से आगे थी? तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और साहित्य की दुनिया में खोते रहिए।